अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि जो लास्ट लेक्चर था एनाटॉमी का, उसमें हमने कार्पल टनल तक पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हैंड से। सबसे पहले हैंड को मेनस भी कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है, जो कि हमारी अपर लिम्ब के डिस्टल एंड पर लोकेटेड होता है, ठीक है। अब इसका जो हैंड है ना, ये वो पेंसिल लाइक एक्शन करता है थंब का, ठीक है। ये ग्रेस्प करता है ऑब्जेक्ट्स को किसके दरमियान, हमारी जो थंब और इंडेक्स फिंगर के दरमियान, ठीक है। और इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है हैंड का, उसको हम पाल्मर सरफेस कहते हैं। इसका जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है उसे हम डोर्सल सरफेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा जो डिजिट 1 होता है, जिसको हम थंब कहते हैं, उसको पोलक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी पढ़ते हैं स्किन। अच्छा, जो हमारी जो हैंड की जो पाम होती है, उसकी जो स्किन होती है, वो एक तो हमारी थिक होती है और हेयरलेस होती है, ठीक है। और वो हमारे बाउंड होती है हमारी जो न्यूमरस फाइबर्स बैंड के साथ, जो कि डीप फेशिया को अंडरलाई करते हैं। उसके बाद जो स्किन है ना, वो फ्लेक्चर क्रैसेस होती हैं उसकी साइड पे, स्किन पे, जो कि मतलब कि एक ऐसी साइड पे जो कि हमारी जॉइंट्स के साइड पर प्रेजेंट हो, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। अब ये स्वीट ग्लैंड, जो स्वीट ग्लैंड है ना, वो हमारे लार्ज नंबर में होते हैं, ठीक है। और हमारी जो डोर्सम ऑफ द हैंड है, जो स्किन, वो एक तो थिन होती है, हेयरली होती है और फ्रीली मोबाइल होती है। कहाँ होती है, जो कि अंडरलाइन टेंडन्स होते हैं उन और बोन्स के दरमियान। डी फेशिया, जो इसका रिस्ट पे जो डी फेशिया और जो पाम का जो डी फेशिया होता है, वो एक तो थिक होता है, जो कि फ्लेक्सिमर रेटिकुलम बनाता है, और पाल्मर एपिड्यूरसिस जो हमने पीछे पढ़ा था। उसके बाद है पाल्मर एपिड्यूरसिस क्या होता है। जो हमारा पाल्मर एपिड्यूरसिस, ये ट्रायंगुलर सा एक रीजन है, जो कि हमारा पाम का सेंट्रल एरिया होता है, उसको कवर करता है। पाल्मर एपिड्यूरसिस की जो अपेक्स होती है, वो हमारा जो फ्लेक्सर रेटिकुलम का जो डिस्टल बॉर्डर होती है, उसके साथ अटैच होती है, जो कि एक पाल्मर लैंगस टनल की इंसर्शन को रिसीव करती है, ठीक है। उसके बाद इसके जो बेस होती है एपिड्यूरसिस की, वो फिर डिवाइड हो जाती हैं फिंगर्स की वो 4 स्लिप्स में, और हर एक स्लिप ईच स्लिप 2 बैंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। एक सुपरफिशियली पास करती है और एक डीपली पास करती है, ठीक है। अब ईच डीप बैंड जो होता है वो 2 में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। फिर वो क्या करता है कि वो हमारे जो फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं उसके अराउंड डाइवर्ज हो जाते हैं। फिर वो क्या करेंगे, जो हमारी फाइब्रस फ्लेक्सर शीट है उनके साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, और डीप ट्रांसवर्स लिगामेंट्स के साथ। इसके अलावा जो इसके पाल्मर एपिड्यूरसिस के जो मीडियल और लेटरल बॉर्डर हैं, वो कंटिन्यूस हो जाते हैं हमारे किसके साथ, जो हमारी डी फेशिया होती है उसके साथ, जो कि हाइपोथिनार और थिनार मसल्स को कवर करती है। अब इस बॉर्डर की इस साइड पे ये होता यूँ है कि एक सेप्टा होता है, फाइब्रस सेप्टा, जो कि इस पाम की डीपली पास करता है, ठीक है। और वो पाल्मर फेशियल स्पेसिस की फार्मेशन में रोल प्ले करता है। अब जो पाल्मर एपिड्यूरसिस है, इसका फंक्शन ये है कि ये एक अटैचमेंट प्रोवाइड करती है ओवरलाइंग स्किन के लिए, और ये हमारी इम्प्रूव करती है ग्रिप को, और हमारी जो अंडरलाइंग टेंडन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देती है। अब इसके बाद है इसके पाम के फेशियल स्पेसिस। अब नॉर्मली जो हमारे जो इसको पाम के जो फेशियल स्पेसिस है ना, उनके पास ये पोटेंशियल होता है कि वो फ्लूइड कनेक्ट टिश्यू के साथ फिल हुए पड़े होते हैं। अब ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारी जो इन्फेक्शन को है ना, उसको लिमिट करते हैं। उसके बाद ये पाल्मर एपिड्यूरसिस की जो ट्रायंगुलर शेप है ना, ये हमारे ये डिस्टल बॉर्डर फ्लेक्सर रेटिकुलम से फैन आउट होते हैं, और इनकी जो मीडियल बॉर्डर होता है उसमें एक से फाइब्रस सेप्टम होता है, जो कि बैकवर्ड जाता है। उसके बाद वो हमारे इंटीरियर बॉर्डर जो होता है फिफ्थ मेटाकार्पल बोन के साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद इसके मीडियल एक सेप्टम होता है, जो जिसमें एक फेशियल कंपार्टमेंट होता है, जिसमें 3 हाइपोथिनार मसल्स होते हैं। उसके बाद एक और सेप्टम होता है, जो कि ऑब्लिगली और बैकवर्ड होता है, जो कि थर्ड मेटाकार्पल बोन के इंटीरियर होता है। अब जो सेप्टम होता है, ये हमारे लॉग फ्लेक्सर टेंडन्स जो होते हैं इंडेक्स और मिडिल फिंगर्स के दरमियान होता है। अब फिर ये सेकंड जो टेंडन है, सेप्टम है, ये हमारा पाम को थिनार स्पेस में डिवाइड करता है, जो कि सेप्टम के लेटरली होती है, ठीक है। उसके बाद जो मिड पाल्मर इससे स्पेस जो होती है, वो इस सेप्टम के मीडियल होती है। उसके बाद जो हमारे थिनार और हाइपोथिनार जो स्पेसिस है ना, वो हमारे फोर आर्म में क्लोज ऑफ होते हैं। मतलब कि जब क्लोज ऑफ हो जाते हैं कैसे, उसकी कार्पल टनल की वॉल्स के ज़रिए।
अब डिस्टली ये दोनों स्पेसिस ना एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस हैं एक एप्रोप्रिएट लम्ब्रिकल मसल्स के साथ, ठीक है। अब जो थिनार स्पेस है उसमें फर्स्ट लम्ब्रिकल मसल आता है और हमारे फ्लेक्सर टेंडन्स के डीपली जो मसल्स आते हैं और वो डीपली होते हैं। उसके अलावा एडक्टर पोलेसिस लॉन्गस के सुपरफिशियल होते हैं मतलब। अब जो मिड पाल्मर स्पेस है उसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ लम्ब्रिकल मसल हैं। इसके अलावा ये हमारे लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन के पोस्टीरियर होती है जो जिसके किस के फिंगर्स के दरमियान मिड और लिटल और रिंग फिंगर के दरमियान। और ये हमारे इंट्रोशस मसल्स के सुपरफिशियल होती है और इसमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मेटाकार्पल बोन्स आ जाती हैं। उसके बाद है लम्ब्रिकल किनाल। ये एक स्पेस है जो कि हमारे जो कि सराउंड करता है हर ईच लम्ब्रिकल मसल के टेंडन को, और ये लुकनर टिश्यू के साथ फिल हुई पड़ी होती है। प्रोक्सिमली ये हमारे पाल्मर स्पेसिस के साथ कंटिन्यूस होती है। अब फिंगर पल्प स्पेसिस। अब हर ईच फिंगर की जो पल्प होती है ना, उसका जो डी फेशिया आता है वो हमारी टर्मिनल फेलेंक्स के ओस्टियम पेरिओस्टियम के साथ फ्यूज़ होता है, जो कि उसकी जो लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स की इस तरह के डिस्टल होता है। फिर वो क्या होता है कि वो क्लोज ऑफ हो जाता है फेशियल कंपार्टमेंट में, तो उसे हम पल्प स्पेस कहते हैं। अब जो ईच पल्प स्पेस है वो सब डिवाइड हो जाती है न्यूमरस सेप्टा के प्रेजेंस में, ठीक है। फिर वो पास करते हैं डी फेशिया से पेरिओस्टियम में। अब जो डिजिटल आर्ची की जो टर्मिनल ब्रांच है ना, वो हमारी एक तो डायफिसिस जो होती है टर्मिनल फेलेंक्स की, उसको सप्लाई देती है थ्रू पल्प स्पेस के ज़रिए, जो कि हमारी फेट के ज़रिए फिल हुई पड़ती है। अब जो डिजिटल आर्टी की जो ब्रांच है ना, वो एक तो एपिफेजर को भी सप्लाई देती है किसका, डिस्टल फेलेंक्स का, जो कि उसके पल्प स्पेस के प्रोक्सिमल होता है। इसी के साथ हम ये लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम में लाइक कमेंट को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। बाय।